कार्यालय में क्या कर रहे हैं? आरजेडी कार्यालय में आए हैं। रजौली विधानसभा क्षेत्र की ओर से आए हैं, प्रतिनिधि की ओर से कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। अच्छा, और नीतीश सरकार की जो इस वर्ष सरकार है उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के जो युवा लोग हैं, कोचिंग पढ़ता है, तैयारी करता है, सबसे बड़ी चीज़ एक भी वैकेंसी टाइम पर नहीं होती। या तो बिहार एसएससी है या तो बिहार पुलिस है, किसी भी चीज़ को एक बार में क्लियर होता नहीं है। और 2009 की बिहार पुलिस की मेरिट 2020 में आया है। अब बताइए कि लड़कन को तैयारी छूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। 2009 का 20 में हाँ, 2009 का बिहार पुलिस का मेरिट 2020 में आया, 2009 का विज्ञापन, अच्छा, उसका मेरिट 2020 में दिया। अब बताइए कि अगर कोई भी लड़का का फिजिकल स्टे हो गया करीब के हो गया कितना 2009 11 साल में लड़का को अगर फिर से मेडिकल फिर से अगर देगा तो 11 साल में जो लड़का रिटर्न क्वालिफाई किया उसका तो नौकरी नहीं होगा, कुछ भी हेल्थ में गड़बड़ी आ सकता है। अच्छा, बिहार एसएससी की जो 2006 की विज्ञप्ति है राजस्व कर्मचारी का और ग्राम सेवक का, उसका पीटी होकर फिर पेज फंस गया। सबसे बड़ी चीज़ नीतीश सरकार की यही सबसे युवा ब्रिगेड को धोखा देने की काम करती है। अब टीचर में तो मत कहिए कि जो टीचर में पावर दिया गया मुखिया को, ग्राम सेवक को, जो मेरिट वाला लड़का है उस बहाल एक भी तो हुआ नहीं। सब जो मेरिट वाला था नंबर बेसिस पर मुखिया लोग ये लोग सब करके धर दिया। इसमें पढ़ने वाला लड़का जो तैयारी कर रहा है उसमें तो एक भी गया नहीं। यही चीज़ गेस्ट टीचर में भी हुआ, जो कि गेस्ट टीचर हमारे स्कूल में निकाला गया, वैकेंसी लिया गया, नंबर बेसिस पर कर दिए, न वॉक इन इंटरव्यू हुआ न कुछ हुआ, जहाँ तहाँ सेटिंग करके सब लोग नंबर बेसिस पे हुआ। हाँ, तो मतलब कि जो चोरियों से पास किया होगा वो भी चला गया। अब मेरिट से कोई मतलब नहीं है। मेरिट से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ नीतीश सरकार में यही है। और देखिए लालू जी की सरकार में जो टीचर की बहाली हुई थी वो टीचर और अभी के टीचर जो कि आपको बहुत पहले जो पे स्केल में बहाल हुई थी वो टीचर, हाँ बीपीएससी से जो भी वो टीचर जो पढ़ा रही है और ई टीचर जो पढ़ा रही है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। नीतीश सरकार की जो टीचर है 8 क्लास की बच्चा एक लाइन शुद्ध से इंग्लिश भी नहीं पढ़ना जानता है। तो हर चीज़ चौपट हो गया, शिक्षा एकदम चौपट हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए इनका राज में अफसरशाही भी बढ़ गया है। जो भी चुनिंदा थाना लोग है चाहे प्रभारी लोग है अवैध वसूली का निर्माण प्योर कर रहे हैं। अब कह रहे हैं शराब बंद हो गया, ये बंद हो गया, ना एगो कानून है ना कुछ पैसा लेके प्रशासन खुलेआम छोड़ रही है। अगर शिकायत भी कीजिए, बिहार लोक शिकायत निवारण बना है नीतीश कुमार, वहाँ भी अगर आवेदन दीजिए, शिकायत दीजिए, कुछ नहीं होता है। 24 घंटा में एक्शन होगा, लेकिन 7-7 दिन अगर कंप्लेन कीजिए तब एक दिन कोई टीम आता है शराब के लिए, छापा उपा मार के जाता है, पैसा लेके तुरंत छोड़ देता है। सिस्टम और स्कूल दिखावा के लिए। और स्कूल के बगल में हम कितना बार कंप्लेन किए हैं, स्कूल के बगल में शराब बिक रहा है, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहा है, लेकिन थाना प्रभारी को कंप्लेन देने से कोई सुनवाई होता ही नहीं है। थाना प्रभारी उल्टे डांट देता है, पैसा ले रहा है। सबसे बड़ी चीज़ें है पैसा पर शराब बिक रहा है, पैसा पर शराब बिक रहा है। मतलब कि शराब जो बिक्री बंद हुआ इससे हाँ। कोर्ट भी परेशान है, केस भी ज़्यादा जा रहा है, कोर्ट भी परेशान है। और तो इसमें कार्रवाई भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। कार्रवाई भी इसमें सबसे ज़्यादा ढिलाई प्रशासन की। सीधे प्रशासन ये समझ लिया है अगर कोई भी थाना में जाइए FIR करने ये करने, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दरोगा जो सही है उसको भगा देती है, जो दोषी है उसी को और अंदर करती है। पूरा निष्पक्ष करता नहीं है, जांच कर नहीं पाता है। और नीतीश की सरकार तो कोई भी अभी तक अमीन का वैकेंसी लिया गया नियोजन भवन में गोलंबर के पास, उसमें रिजल्ट होते हुए भी फिर पेंडिंग हो गया। नगर विकास विभाग का आया वैकेंसी जेई का, वो भी पेंडिंग हो गया। जल संसाधन विकास विभाग से आया जेई का 220 सीट, वो भी पेंडिंग हो गया। एक भी रिजल्ट इनका समय पर होता नहीं है। लड़कन तैयारी करते करते थक जाता है। प्राइवेट टीचर को कितना पैसा दे, आदमी कितना पढ़े। सबसे बड़ी चीज़ इनका रीजन में यही है वो बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। वैकेंसी नहीं है। और एक चीज़ आप पटना में चाहे पूरे बिहार में इनके रीजन में जो भी अगर कोई कंपनी है, सब युवा ब्रिगेड को कोई कंपनी बना लिया है, प्राइवेट कंपनी बना लिया है, या कुल्हड़िया कम्प्लेक्स में, ई कम्प्लेक्स में, जल जीवन हरियाली में देखे भी होंगे कि युवा लोग को 25-25 हज़ार रुपया के नाम पर करोड़ों का ठगी हो गया। जल जीवन हर नौकरी के नाम पर इस सब पर सरकार का ध्यान है नहीं कि कंपनी लोग सब युवा को पटना में बुला के इंटरव्यू कराता है, नौकरी के नाम पर ठगी होता है। सबसे बड़ी चीज़ इसका हम शिकायत भी करते हैं, इस पर कोई ध्यान सरकार का है नहीं। और कोई भी वैकेंसी हो निष्पक्ष होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि सभी को पता चलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी आया ये एजेंसी को हो गया, कंपनी को हो गया, और उसके बाद है कि इसका ये हो जाता है।